हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ 10th क्लास कंप्यूटर साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। ये गेस्ट पेपर के रिलेटेड वीडियो होने वाली है क्योंकि गेस्ट पेपर आपका मंडे वाले दिन कंप्यूटर के पेपर है और बहुत ज़्यादा परेशान है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो जो है पेयरिंग स्कीम के रिलेटेड अपलोड कर दी है कि आप कौन से चैप्टर्स अगर करते हैं तो आप कंप्यूटर में मैक्सिमम 50 आउट ऑफ 50 नंबर गेन कर सकते हैं सिर्फ 3 से 4 चैप्टर करके। टोटल आपके 5 चैप्टर्स है। अब उसमें प्रॉब्लम आती है बच्चों को लॉन्ग क्वेश्चन की, तो इस वीडियो में लिमिटेड लॉन्ग क्वेश्चन में बताऊंगा कि कौन से चैप्टर के आपको करने हैं और कौन कौन से करने हैं। और दूसरी ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली घुमा फिरा के आते हैं, तो उसके रिलेटेड मैं ये इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा। तो अगर स्टूडेंट्स वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम बहुत सॉल्व होने वाली है। क्योंकि प्रॉब्लम जो है यही है कि क्वेश्चंस कैसा पूछा जाएगा पेपर में, हमें एक लिमिटेड क्वेश्चन मिल जाए जो हम तैयार करें और वही पेपर में आ जाए। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले पोर्शन आपका एमसीक्यूज का आता है। अगर एमसीक्यूज देखा जाए तो ये चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर्स बनाए गए हैं और ये इंपॉर्टेंट है। पहले अगर हम देखें तो ये पहले चैप्टर की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। पहली एमसीक्यूज उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। अब ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि सर इंग्लिश में भेज दें, सर उर्दू में भेज दें, ऐसी कोई क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। तो पहला जो हमारे पास इसमें एमसीक्यूज यहाँ पर दिया हुआ है, एक सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम को कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में मदद देता है तो कहलाता है वो हमारे पास NIDE। इसका करेक्ट ऑप्शन सी यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह दूसरे का हमारे पास कंपाइलर। ये मोस्ट रिपीटेटिव जो एमसीक्यूज है चैप्टर नंबर 1 की पंजाब के तमाम बोर्ड्स में जो रिपीटेड है, क्योंकि ये जो गेस्ट पेपर है पंजाब के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे पंजाब बोर्ड के रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं उर्दू और इंग्लिश दोनों कॉम्बिनेशन में। अगर स्टूडेंट्स हम बात कर लें इसमें ये जो एमसीक्यूज है, तो एक चैप्टर की मैक्सिमम जो है ना 20 से 30 एमसीक्यूज दी होगी। तो ये टोटल हमारे पास 35 एमसीक्यूज है। हर लिहाज से पेपर में जो भी एमसीक्यूज आपके पेपर में आ सकता है वो इसमें लिखा हुआ है। अब ये फाइल आपको कैसे मिलेगी, ये वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इजीली इसका डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन पहले वीडियो में देख लें कि ये एमसीक्यूज के बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, अब देखें अगला जो आ जाता है ये पंजाब के रिपीटेड पंजाब बोर्ड्स के शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ पहला सवाल दिया हुआ IDE की तारीफ कीजिए, इंग्लिश में भी साथ लिखा हुआ है। कंपाइलर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कीवर्ड्स काफी मरतबा सवाल पूछा गया है। करैक्टर डाटा टाइप की तारीफ, ये तो हर बार पेपर में आते ही आता है। उसके बाद कंपाइलर के दो मकसद हो गए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 4 कीवर्ड्स की फहरिस्त। आगे 7 क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है प्रोग्रामिंग में कमेंट्स क्यों इस्तेमाल होते हैं, कमेंट क्यों ऐड किए जाते हैं, ये सवाल भी पूछा जाता है। उसके बाद है कॉन्स्टेंट्स और मुतगैर, कांस्टेंट वैल्यू और मुतगैर में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस पूछा जा सकता है। मुतगैरात के नाम रखने के 2 असूल। तो ये उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है करैक्टर एंड इंट में फ़र्क है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है। तो इस तरह ये तमाम क्वेश्चन जो इसमें लिखे हुए हैं इस फाइल में चैप्टर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप यहाँ से एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और इसी के साथ आगे लॉन्ग क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, यहाँ से आप तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पर देखें तो टोटल यहाँ पर 4 क्वेश्चन लॉन्ग लिखे हुए, बल्कि नहीं 4 ज़्यादा हो सकते हैं, नहीं 4 ही है। टोटल 4 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1। तो आपने लॉन्ग के लिए वैसे भी जो ना चैप्टर नंबर लॉन्ग के लिए चैप्टर 1, 2 और चैप्टर नंबर जो 3 है, ये 3 चैप्टर आपने लॉन्ग के लिए तक करने हैं। तो ये जो पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा अकॉर्डिंग इसके रिलेटेड ही होगा। तो आपने ये जो 4 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं ये वाले, ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोग्राम की तारीफ करिए और प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की वजाहत करें। उसके बाद दूसरा दिया है मुश्किलात और मुतगैर की वजाहत करें, मुतगैरात की तारीफ करें। मतलब टोटल वो ये मुतगैर या वेरिएबल के रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो वेरिएबल के रिलेटेड कोई भी आ सकता है। और प्रोग्राम राइट करने का मेथड हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो वैसे भी अगला चैप्टर है। तो ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से तैयार करें। अगर स्टूडेंट्स आप इनको याद कर लेते हैं देन आपका मंडे वाला पेपर बहुत अच्छा होने वाला। अब ये 2-3 चैप्टर बताए हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, अगर पहले 2 भी कर लेते तो भी, लेकिन मैंने बताया पहला और तीसरा करें वो ज्यादा बेहतर है। इसी तरह आप देखें दूसरा हमारे पास चैप्टर दिया हुआ है यूजर इंटरेक्शंस, हमारे पास दिया हुआ है, इसकी पहले ये एमसीक्यूज दी हुई है
उसके साथ एमसीक्यूज के बाद वही शॉर्ट क्वेश्चन और फिर उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। इसकी एमसीक्यूज थोड़ी है, 28 एमसीक्यूज ओनली। उसके साथ इसके शॉर्ट क्वेश्चन, पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स की तारीफ करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की तारीफ करें, स्टेप सीक्वेंस क्या है। उसके साथ हमारे पास स्कैन एफ फंक्शन की तारीफ कीजिए, सिंटैक्स लिखिए उसका। उसके बाद स्कैन एफ और गेट सी एच फंक्शन, ये इनमें फ़र्क दिया हुआ है। मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है पंजाब के तमाम बोर्ड्स के, अगर आप पास पेपर्स उठा के देख लें 2025 के 2024 के, तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस उनमें ज़रूर मिलेंगे। स्टूडेंट्स अगर तो आप इन सवालात को याद कर लेते हैं, पहली कंडीशन यही है कि फाइल डाउनलोड करें, याद करें, फिर लिख के प्रैक्टिस करें, देन फिर जाके आपका मंडे का पेपर अच्छा होना है। मोस्टली बच्चे बात सुनते ही नहीं है, फॉलो करते नहीं है, उस पर अमल करते नहीं है, और फिर बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं सर आपने जो गेस बताए थे वो तो आए भी नहीं, एक सवाल भी नहीं आया। ऐसे हो भी नहीं सकता, एक चैप्टर के हम 25 सवाल बता रहे हैं इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखिए टोटल 25 क्वेश्चन शॉर्ट बता रहे हैं, और आपके पेपर में इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन या 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। इन 25 में से अगर 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी ना आए तो फिर तो हमारे वो बताने का कोई फायदा भी नहीं है ना। ऑलमोस्ट पंजाब के 9 बोर्ड में ये 25 सवाल चैप्टर के जो लिखे हुए हैं, 25 हर चैप्टर के, इनमें से आपके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं या 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अकॉर्डिंग पेयरिंग स्कीम की वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो आपके सारे के सारे वो जो शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे और कोई चीज चेंज होके नहीं आती। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से ज्यादा लॉन्ग बन रहे हैं। टोटल इसमें से 10 लॉन्ग बनाए गए हैं। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप देखें तो सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी एच फंक्शन की वजाहत करें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्केप सीक्वेंस से क्या मुराद है। उसके बाद सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ जो स्केप सीक्वेंस, कोई से 4 जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, एंड गेट, नॉट गेट, ये सारे ये 4 बताने हैं। लॉजिक ऑपरेटर्स ये दोबारा आ गया, इनके ट्रूथ टेबल और इनके डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम जो जिनको कहते हैं वो बनाना। उसके साथ आगे मोस्टली इसमें लैंग्वेज, सी लैंग्वेज वाले स्कैप वगैरह वाला आ जाता है। उसके साथ सी प्रोग्राम का साख्त या तफसील से स्ट्रक्चर, इसमें कमेंट्स वगैरह ये आगे दिया हुआ है, तो ये प्रॉपर बताना है। उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला को दिया हुआ है, एक प्रोग्राम लिखिए जो चकोर चकोर के एक तरफ की लंबाई इनपुट ले और इसके रकबे का हिसाब लगाए। उसके साथ आगे दिया हुआ हमारे पास 8वां सवाल देख ले, ये भी एक प्रोग्राम है। उसके बाद प्रिंट एफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए आउटपुट दिखाएं, और आगे ये भी दिया हुआ है। टोटल ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसलिए कहा था चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग के लिए स्किप करें, चैप्टर नंबर 3 कर ले, वो ज़्यादा बेटर है। अब ये चैप्टर नंबर 3 दिया हुआ हमारे पास है, कंडीशनल लॉजिक जो दी हुई है, इसमें भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट दी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बच्चे रीड आउट कर लो। मैं कहूँगा कि ये फाइल डाउनलोड करो और इनको याद करो, उसके साथ दोबारा प्रैक्टिस करो। अब 21 एमसीक्यूज ओनली, सिर्फ ये 21 है, कोई ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं देगी। अब इसमें से अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लें, अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी 10-12 दिए हुए हैं, यहाँ सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले तो देखें। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंट्रोल स्टेटमेंट की तरफ करें, कंडीशनल स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बाद सीक्वेंशियल कंडीशन, उसके बाद ये सारे इफ एल्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है। टोटल 13 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। 13 में से अगर चैप्टर नंबर 3 या 3 सवाल आने हैं, इसमें से 13 में से 3 सवाल आ जाए और क्या हो, 6 नंबर का पेपर है टोटल। मैंने ऑलरेडी वीडियोस में जो उसमें बताया हुआ वीडियो में कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप पहले 3 चैप्टर भी कर लेते तो आपका इतना पेपर हो जाता है, 50 में से आप 30 नंबर आराम सुकून से गेन कर सकते हैं। लॉन्ग के लिए इसमें से 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पर पहला दिया हुआ है, इफ स्टेटमेंट का ढांचा तफसीलन बयान करें, इफ एल्स स्टेटमेंट की वजाहत करें। दूसरा दिया हुआ है, एक प्रोग्राम लिखिए जो तालिब इल्म की परसेंटेज इनपुट, और अगर परसेंटेज 50 से ज्यादा हो तो पास प्रिंट करें, मतलब इस तरह। इसी तरह चौथा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 5वां भी सेम इसी पैटर्न पर है। अब स्टूडेंट अगर बात कर लें हम चैप्टर नंबर 4 की, सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन इसके करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के नहीं करने। आप देखें तो इसमें भी एमसीक्यूज कोई ज्यादा नहीं दी हुई। अगर मैं आपको दिखा दूं, लास्ट इसमें से एमसीक्यू 24 है टोटल, इसमें से हर चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आने हैं, तो वो ऑलमोस्ट इसमें से जरूर आ जाएगी सारी की सारी। और शॉर्ट क्वेश्चन तो इसमें तो बहुत कम शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। टोटल यहाँ पर देखे तो 23 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर जो 4 में है,
4 शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपके 4 के 4 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से हो जाते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 4। अगर आपने इसमें से शॉर्ट और एमसीक्यूज करना है तो इसको ये क्वेश्चन जो है ना ज़रूर तैयार कर लें। मोस्टली इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, लेकिन फाइल डाउनलोड करने का मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये चैप्टर नहीं करना आपने, इसमें से कोई लॉन्ग आपने तैयार नहीं करना। चैप्टर नंबर 5 भी आपने शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए करना है। तो चैप्टर नंबर 5 के रिलेटेड मोस्टली चैप्टर 4 और 5 में कुछ ऐसे सवालात आते हैं कि बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। पहले एमसीक्यूज के बारे में बता देता हूँ कि ये जो एमसीक्यूज है इसमें ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं दी, वही 21 दी हुई है, 20 या 21 एमसीक्यूज टोटल, जिसमें से 2 एमसीक्यूज आपके पेपर में आ जाएगी। अब शॉर्ट के लिए ये आपने तैयार करने हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके साथ लॉन्ग के लिए तो ये आपने करना नहीं है, लेकिन शॉर्ट में कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो इस पीडीएफ में जो ना लिखे नहीं गए, लेकिन मैं आपको वो जो ना उसकी एक वीडियो अलहदा इंशाल्लाह कल अपलोड करूंगा कि वो कैसे जो ना आपने करने हैं दूसरे क्या कहते हैं क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि वो प्रोग्राम दिया गया, उसमें आउटपुट डिक्लेयर करवानी है, आउटपुट शो करवानी है। तो उसमें मैथमेटिकल कुछ लॉजिक्स हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो लॉजिकल कैसे लॉजिक सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो वो तकरीबन पेपर में मेरे हिसाब से 5 सवाल आते हैं। तो 5 दूनी 10 नंबर है, तो इंशाल्लाह उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपका इंशाल्लाह वो पेपर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो सारे के सारे सवाल आपको समझ आ जाएंगे। उसके रिलेटेड कल एक वीडियो अपलोड होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो वीडियो मैं अपलोड करूं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट उसके रिलेटेड ज़रूर करना है, और ये वीडियो कैसी लगी है उसके बारे में ज़रूर बताना है। अब मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ये जो फाइल है आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे इसी वीडियो के जो आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल से, ये जो अगर आप लोग देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स वीडियो को टिकटॉक से, तो हमारे चैनल ब्रेनवे एकेडमी पर जाएं और वहां से वो वीडियो देखें। उसके डिस्क्रिप्शन से आपने ये फाइल डाउनलोड करनी है। पीडीएफ लिंक के नेम से जो ना हमने वो लिंक पेस्ट किया हुआ है, वहां से लिंक ओपन करेंगे तो आपके पास ये फाइल ओपन हो जाएगी। 3 डॉट पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का तरीका आसान है, मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स। आपको ये फाइल कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी अगर आप कमेंट करते हैं, लेकिन मजीद लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसका ऑलरेडी दे दूंगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।